नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों ने आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो सोयाबीन की खेती में आपके उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। वैसे तो सोयाबीन की खेती में ध्यान रखने योग्य बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण बातें या ये कहिए आपकी 4 ऐसी गलतियाँ जो अगर हमसे हो गई तो हमारे सोयाबीन का उत्पादन कम निकलेगा। तो कौन कौन से वो काम है जो आपको करने हैं, जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है आपको, ताकि आपके सोयाबीन का उत्पादन भी आपको अधिक प्राप्त हो। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबाइए। किसान भाइयों, सबसे पहला जो काम आपको करना है, या यूँ कहे कि जो गलती आपको नहीं करनी है, वो यह है कि जब तक खेत में 4 से 6 इंच की नमी ना हो जाए, इतनी बारिश ना हो जाए, तब तक आपको सोयाबीन की बोवनी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि कम बारिश में भी किसान भाई सोयाबीन की बोवनी कर देते हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन का अंकुरण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। सोयाबीन जो पौधा अंकुरण हो भी गया, वो पौधा भी जैसे ही बाहर आता है, थोड़े दिन गुजरते हैं, उसके बाद वो रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि खेत में अधिक गर्मी की वजह से छोटे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से विकास नहीं कर पाती हैं और शुरुआत में ही पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो पहला काम तो आपको ये ध्यान में रखनी है बात कि जब तक अच्छी बारिश ना हो जाए तब तक सोयाबीन की बोवनी नहीं करनी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि बारिश आने से पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं, उस टाइम पर हमको क्या करना है किसान भाइयों कि लगभग 2 से 3 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट इसको अपने खेत में छिड़काव जरूर करना है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको फास्फोरस, सल्फर, जिंक, कैल्शियम जो मिलेंगे, ये सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसकी वजह से सोयाबीन में पैदावार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो ये काम भी आपको करना है। तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि आज भी बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन की पंक्ति से पंक्ति की दूरी बहुत ही ज़्यादा कम रखते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सोयाबीन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 14 से 16 इंच रखनी है। जब आप 14 से 16 इंच रखोगे तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज़्यादा होने की वजह से पौधे को हवा मिलेगी, अच्छे से उसमें धूप मिलेगी, तो पौधे पर फलियों की मात्रा अधिक रहेगी, ज़्यादा फलियां आएगी और इससे पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। और जब एंड में आप मज़दूर लगा के फसल की कटाई करवा रहे हो, उस टाइम पर मज़दूर भी कम लगते हैं, पैसा भी कम लगता है और जल्दी से फसल हार्वेस्ट हो जाती है। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम रखते हैं तो उसे 14 से 16 इंच तक आप लेकर जाइए, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चौथी भी सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि फसल हमारी 10-15 दिन की हो गई, उसके बाद ना अचानक बारिश रुक जाती है और बारिश कभी कभी तो 10-15 दिन 20 दिन के लिए रुक जाती है। ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना है कि अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है तो अपनी फसल को 7-8 दिन बारिश रुकती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा दिनों तक अगर बारिश रुकती है तो तुरंत उसमें फसल को पानी लगाया जाए। अगर आपके पास फव्वारा सेट है तो फव्वारे सेट कीजिए, और अगर आपके पास फव्वारे नहीं है तो ज़मीन से पानी दीजिए, लेकिन फसल को पानी देना आवश्यक है, क्योंकि सोयाबीन का पौधा ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और अगर आपने पानी नहीं दिया तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा ख़राब हो जाएगा और उसके बाद अगर बारिश आएगी भी, लगातार भी गिरेगी, तो भी वो पौधा उतना उत्पादन नहीं दे पाएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही 10-15 दिनों के लिए बारिश रुकती है तुरंत अपनी फसल को पानी लगाने की व्यवस्था रखें। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं किसान भाई। उसके बाद भी बहुत सारी बातें, जैसे इल्लियाँ वगैरह लग जाती है तो उसकी भी दवाई डालना है, वो सब बातें हैं, लेकिन ये 4 काम आप समय पर अवश्य करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।